नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा, जितनी मैं जानता हूँ उतनी, सती सावित्री और उनके पति सत्यवान की कथा। कैसे सती सावित्री का विवाह हुआ, जबकि पता था कि मेरे पति की मृत्यु 1 साल बाद हो जाएगी। क्यों विवाह किया, कैसे उन्होंने यमराज से उन्हें बचाया, कौन सा उन्होंने व्रत किया, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सावित्री एक सामान्य परिवार में जन्मी पुत्री थी। उनके पिता एक सामान्य व्यक्ति थे जो अपना काम धंधा पानी कर कर, अपना रोजगार कर कर अपना कार्य करते थे। कुछ समय बाद अकाल पड़ने की वजह से रोजगार ठप हो गया और उन्हें कुछ नहीं मिला। तब गांव में अकाल हुआ और बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। कोई धंधा नहीं बचा। गांव के डकैतों ने सारा माल खजाना लूट लिया। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तब वह जंगल में लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे कर कर समय व्यतीत हुआ। अब उनकी पुत्री थोड़ी बड़ी होने लगी। पुत्री की विवाह की चिंता हर माता पिता को होती है। जब उन्होंने पिता ने सोचा कि चलो पुत्री का विवाह करेंगे, लेकिन विवाह ऐसी हालत में कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे सत्यवान की ओर। सत्यवान के माता पिता एक राजा थे, किसी दूसरे राजा और रानी थे। किसी दूसरे राजा ने, मंत्री ने या किसी व्यक्ति ने राज्य पर कब्जा कर लिया। उन दोनों को अंधा बनाकर, दोनों की आंखें फोड़कर, जल्लादों द्वारा आंखें फोड़वाकर उस राज्य से बाहर भगवा दिया। जब सत्यवान की उम्र कुछ माह रही होगी, जब सत्यवान बड़े हुए तो उनके पिता कुछ नहीं करते थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अकाल पड़ा तो लोगों ने भिक्षा देना भी बंद कर दिया। सत्यवान की उम्र हुई लगभग 8-9 साल की, तब वो जंगल में जाते, लकड़ियाँ काटते, लकड़ी काट कर बाजार में बेचते लोगों को और अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं रुका है, ना ही रुका है, ना ही कभी रुकेगा। अब जब सत्यवान बड़े हुए तब सावित्री के पिता सत्यवान के पिता के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि पूर्व में राजा थे। उनके पास आते हैं और अपनी पुत्री के लिए उनके पुत्र का स्वीकार करने के लिए कहते हैं। जब इनके पिता मना नहीं कर पाते हैं, वो कुंडली लेके जाते हैं। कुंडली में लिखा होता है कि जिस से इसकी शादी होगी सत्यवान फला तारीख में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके 1 साल का समय रह जाता है और जब वह सत्यवान के पिता को यह बात बताते हैं, तब सत्यवान के पिता रोने लगते हैं। कहते हैं, भाई यही विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, जो है आपके सामने है, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन जो विधि को विधाता को मंजूर होता है, होता वही है। वह कुंडली मिलवाकर अपनी पुत्री के पास पहुँचे। पुत्री से बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए एक वर की तलाश करने गया था। वर मुझे योग्य लगा, सब कुछ अच्छा है, परिवार में तो कुछ नहीं है, जैसा हमारा परिवार है वैसा वो परिवार है, जैसे हम खाते हैं वैसे ही वो अपना धंधा पानी करके खा लेता है। लेकिन उसमें सावित्री कहती हैं, पिताश्री फिर उसमें परेशानी क्या है। तब सावित्री के पिता कहते हैं कि उसमें सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वह 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ मैं तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ, इसीलिए मैं विवाह प्रस्ताव कैंसिल कर रहा हूँ। सावित्री कहती हैं कि हे पिताश्री, होना वही है, होगा वही जो राम रुच राखा, को कर तर्क बढ़ा वहीं शाखा।
होगा वही जो विधाता को मंजूर है। यदि आप मेरी जगह उनकी जगह पे किसी और से मेरी शादी कर देंगे, लेकिन अगर मृत्यु 1 साल बाद होना है तो उनकी भी मृत्यु होगी, इसीलिए मुझे रिश्ता मंजूर है, आप शादी कर दीजिएगा। इस बात का पता सत्यवान को नहीं था। धीरे धीरे दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों दाम्पत्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ तो सावित्री को खुशी होती है कि मेरी शादी एक राजा के पुत्र से हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी होता है कि उस पुत्र को 1 वर्ष बाद मेरे पति को मर जाना है। सुबह उठता, खाना पीना खाकर जंगल में जाते, लकड़ी काटते, शाम को अपने घर आते और दैनिक क्रिया नित्य क्रिया यही थी। जब कुछ समय व्यतीत हुआ, 3 माह, 4 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह का समय व्यतीत हुआ, 10, 11 माह होते करते 15 दिन का समय रहा। सावित्री बोली, स्वामी अब आप लकड़ी काटने नहीं जाएंगे, बहुत द्रव्य घर में बहुत हो चुका है, खाने पीने का सामान, अब आप 15 दिन आराम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये 15 दिन का मटेरियल खाने का रखा हुआ है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अच्छी तरह से परिवार के खाने योग्य की व्यवस्था कर दूं। और वह रोज़ लकड़ियों को जाता, शाम को बेच के आता। इसी प्रकार से उसका जीवन यापन कर रहा था। होते करते वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना थी। मृत्यु का समय दिन के मध्य में, यानी कि 12 बजे का समय था। सावित्री कहती हैं कि हे स्वामी, आज तो मैं आपके साथ चलूँगी। तब सत्यवान कहते हैं, नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकती हैं, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर, शेर, तेंदुआ इत्यादि जानवर होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तो पेड़ पर चढ़ना जानता हूं, यदि कोई विपत्ति आएगी तो मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, आप कहाँ भटकेंगे। तब सावित्री कहती हैं कि आप इतने अंदर जंगल में मत जाना, लकड़ी चाहिए किसी भी पेड़ से ले सकते हैं, पास में ही चलिए और मैं आपके आज साथ में रहूँगी। इस पर इतना कहकर सावित्री सत्यवान के साथ में चल देती हैं और वह समय आ जाता है, 10-11 बजे तक लकड़ी काटता है। 11:30 बजे के लगभग में लकड़ी पेड़ पर से नीचे उतरता है। सावित्री से कहते हैं कि मेरे सर में पीड़ा हो रही है, मेरा सर दबा दो। सावित्री सर दबाती हैं। सर दबाते ही दबाते उनकी आंखें बंद होने लगती हैं और जैसे ही मध्य दोपहर होती है, दोपहर दिन का मध्य समय होता है 12 बजे का, और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यह तो सावित्री सती थी। सती का मतलब होता है कि बचपन से जब से जन्म लिया है, जब से आज तक शादी की आज तक किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा भी नहीं है, ना ही उस किसी की तरफ नज़र उठा के देखा है। सावित्री में सब गुण थे। जैसे ही सावित्री ने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, वह घबराई नहीं, ना ही उन्होंने कुछ कहा और इंतज़ार करने लगी। जब यमराज आए और यमराज ने अपनी यम फांस फेंकी और प्राण निकाल के जाने लगे, तब सावित्री ने उन्हें रोका। बोले, रुकिए, आप कौन हैं, मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं। तब यमराज ने कहा कि तू कौन है, तुम यहाँ मेरे साथ में नहीं आ सकती है। तब वह बोली, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तब वह बोले, इस रूप में कोई भी मेरे साथ नहीं जा सकता है। तब सावित्री ने अपना चूल्हा वहीं छोड़ दिया। कहीं पर लिखा हुआ है कि अपना चूल्हा वहीं छोड़कर पति के साथ अपने सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर उनके साथ गईं। लेकिन कई लोग यह कहते हैं, लिखा हुआ है कि सावित्री सदैव ही यमराज के पीछे चल दी। यमराज के पीछे चलती चलती जब यमराज 2 दिन 3 दिन का समय व्यतीत करने के बाद तीसरे दिन भयंकर आग में से गुजरना पड़ा। सावित्री से बोले, देखो लौट जाओ, आग में से तुम नहीं निकल पाओगी, तुम जल जाओगी। सावित्री बोली, पति के प्राणों को लिए बिना तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वह उस पति परमेश्वर नमः मंत्र का जाप करती हुई और वह उस आग में कूद गई, जिस आग में से साधारण मनुष्य निकलना दुर्लभ होता है। और उस आग में से निकलती हुई वहाँ तक पहुँची। यमराज को फिर रोका। तब यमराज ने वापसी देखा और कहा कि हे सावित्री, तुमने आज
विचित्र काम कर दिया है, जो आज तक की सृष्टि में नहीं हुआ है, वो काम आज तुमने कर दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, पति के प्राणों को छोड़कर कोई एक वरदान वापसी मांग लो। तब वह कहती हैं कि हे यमदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दें कि मेरे सास ससुर का राज्य पाठ वापस आ जाए। यमराज तथास्तु कह देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लगभग 3 दिन का सफ़र करने के बाद जब छठवें दिन पहुंचते हैं, तब उन्हें एक भयंकर नदी में से गुजरना पड़ता है, जिस नदी में यमराज और आत्मा के अलावा और कोई नहीं गुजर सकता है। सावित्री से कहते हैं, देखो देवी, तुम्हें एक वरदान लौट मिल चुका है, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री कहती हैं नहीं, और उस नदी में पति परमेश्वर नमः मंत्र का जाप करते हुए सहजता से कदम रखती हैं, जैसे कम पानी में से कोई निकल रहा हो, और धीरे धीरे कर वह नदी भी पार कर जाती हैं, जिसे जीवात्मा को निकलने में कष्ट होता है। यमराज फिर कहते हैं, बोले हे देवी, तुमने अपने सतत के बल पर ये नदी भी पार कर ली है, अब तुम दूसरे वरदान के अधिकारी हो, लेकिन ध्यान रहे कि वरदान ऐसा मांगना कि जिसमें तुम्हें पति के प्राणों को मत मांगना। इतने बात कहने के बाद सावित्री कहती हैं कि हे यमराज, यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें खुल जाएं। यमराज तथास्तु कह देते हैं। इसके बाद समय व्यतीत होता है। 3 दिन के समय के बाद यमराज वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बहुत तेज़ पवन चल रही होती है, यानी बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। उस हवा में यमराज के अलावा जो आत्माएँ जाती हैं, उनके लिए जो यमराज लेके जाते हैं, उन्हें भी अथाह पीड़ा होती है और आत्माएँ भी उड़ने का भय रहता है। वहाँ पर यमराज कहते हैं, हे सावित्री, तुम्हें 2 वरदान मिल चुके हैं, अब तुम वापसी हो जाओ। सावित्री कहती हैं कि यदि वापसी होना होता तो मैं पहली बार ही वापसी हो जाती, अब मैं वापसी नहीं हो सकती हूँ। जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो आगे तक और जाऊँगी। इसके बाद वह नदी भी वह तूफान भी सावित्री सहजता रूप में पार कर जाती हैं। यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, आज तो तुमने विधि का विधान तोड़ दिया है, अब तुम वरदान मांग सकती हो, लेकिन पति के प्राणों को मत मांगना और कोई और वरदान मांग लो। तब वह सावित्री कहती है कि हे स्वामी, मेरे सास ससुर अपने नाती को अपने हाथ से खिलावें। इस पर यमराज भ्रमित होकर तथास्तु कह देते हैं। तब सावित्री कहती हैं कि हे यमराज, अब मेरी एक बात सुनिए, अब आप ये बताइए कि मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो। तब वह कहते हैं, क्यों, मैं इन्हें यमपुरी ले जा रहा हूँ। तब सावित्री कहती हैं कि यमराज, आपने एक गलती कर दी। जब मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पति के माता सास ससुर, यानी कि पति हमारे इकलौते संतान हैं उनके, और वो अपने नाती को कैसे खिलाएंगे, आपने वरदान दे दिया, अब तो आपको मेरे पति को छोड़ना ही होगा। इतने पर यमराज कहते हैं, ये तो असंभव बात है, और मैंने जबान दे दी है तो मेरा वरदान भी गलत नहीं हो सकता है, अब तुम्हें कुछ समय रुकना होगा, मैं बात करता हूँ। जिस प्रकार से आज हम और आप मोबाइल से बात करते हैं, उसी प्रकार से पहले आंख बंद कर समस्त देवी देवताओं की एक दूसरे आपस में बात होती थी। यमराज अपने पिता सूर्य को फ़ोन लगाते हैं, सूर्यदेव ब्रह्मदेव को फ़ोन लगाते हैं, ब्रह्मदेव का आवाहन करते हैं, ब्रह्मदेव विष्णु शिव का, त्रिदेव तीनों इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। बैठने के बाद तीनों लोग निर्णय लेते हैं, और इस निर्णय के समय में जब तक यमराज को आदेश देते हैं, जब तक 6 दिन का समय व्यतीत हो जाता है, यानी कि 9 और 6 15 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, अब तुम इसके पति के प्राणों को छोड़ दो और आइंदा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पे वरदान, तुम्हारा दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा, और वरदान यदि देवताओं के वरदान झूठे होंगे तो लोग फिर किस पे विश्वास करेंगे। इतना कहते ही यमराज से कहते हैं, अब जल्दी पति के प्राणों को छोड़ दो और इसे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा दो, वरना इतना ही समय और लगेगा, इसके पति की मिट्टी खराब हो जाएगी। तब यमराज कहते हैं, ठीक है, जैसी आज्ञा प्रभु। और यमराज कहते हैं सावित्री से कि ये हैं तुम्हारे पति के प्राण, अब तुम
मैं अब पति के प्राणों को उनकी देह में डाल रहा हूँ और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम पहुँच जाओ वहाँ पर। तब सावित्री कहती हैं कि हे महाराज, हे यमराज, जब आपने इतना कर ही दिया है तो जिस वेग वायु की गति से आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ रहे हैं उसी वायु की गति से वहाँ तक मुझे भी पहुँचा दीजिए। तथास्तु कहकर यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसी वायु की गति से सावित्री और पति के प्राणों को साथ में लिए हुए पति के शरीर में प्रवेश कर देती हैं। पति के प्राण जिंदा हो जाते हैं और पति उठते हैं और कहते हैं कि आहा, क्या नींद लगी थी, मैं तो अच्छा ख्वाब देख रहा था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। सावित्री कहती हैं कि हाँ, मुझे पता है कि आपने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे, क्योंकि सावित्री को सब कुछ पता था। तब उनके पति को कुछ पता नहीं होता है। वहाँ पर उनके माता पिता राजा बन जाते हैं, रानी बन जाती हैं, राजमहल वापसी आ जाता है, सब कुछ भगवान की कृपा से वापसी आ जाता है और सावित्री और सत्यवान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह सब कुछ बैसाखी पूर्णिमा से शुरू होकर जेठ की अमावस्या तक हुआ था। जो स्त्रियाँ आज वट सावित्री व्रत का व्रत करती हैं, जेठ की महीने में अमावस्या के दिन व्रत करती हैं, लेकिन कुछ माताओं बहनों को ये जानकारी नहीं होती है कि यह व्रत दिन भर का नहीं बल्कि 15 दिन का होता है। सावित्री 15 दिन तक निराहार, बिना कुछ खाए पिए, केवल वायु का भक्षण कर कर यानी कि श्वास लेकर ही 15 दिन तक अपने पति को जीवित रखा था और यमराज से अपने पति के प्राणों को वापसी लाई थी। यहीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर